कैसे हैं आप सब। यह वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 3 है। इसके पहले भी मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो इस वीडियो को पढ़ने के पहले आप उन 2 पार्ट्स को ज़रूर पढ़ लें, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, आखिर रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है और ये कैसे होता है। रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड वी यूज़ very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment। तो रिफ्लेक्स जो वर्ड है वो हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली या फिर जनरली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, यदि कोई सडन एक्शन हो तो कोई सडन एक्शन यदि हम करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रिफ्लेक्स। जैसे कि आप उदाहरण देख सकते हैं, वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली। मैं मतलब क्या हो गया कि मैं सडनली बस से क्या हो गया, कूद गया। तो ये रिफ्लेक्सली यही वर्ड है जिसको आप क्या करते हैं, सडनली में यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई सडन एक्शन में यहाँ पे यूज़ करते हैं। और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली, मतलब कि यदि आपका हाथ गलती से गर्म चीज़ को छू दे या फिर यदि कोई फ्लेम है उसको छू दे तो आप रिफ्लेक्सली उसको हटाते हैं। तो बहुत ही ये सडनली होता है, बहुत फास्ट एक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम लोगों ने जाना रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ये सडन एक्शन है और बहुत ही फास्ट होते हैं। और आगे हम लोगों को जानना है कि आखिर ये किस प्रकार से होते हैं, क्यों ये इतने फास्ट होते हैं, क्या इस समय हम लोग कुछ सोचते हैं कि हम लोगों को वह कार्य करना है या नहीं, या फिर ये अचानक से हो जाते हैं। इसी के साथ यह भी बात किया जाता है क्या रिफ्लेक्स एक्शन सोच समझ के किया जाता है या फिर बिना सोचे समझे ये हो जाता है। ये बहुत सारे चीज़ हैं जिनको हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग रिफ्लेक्सली। तो यदि आप भूखे हैं या फिर इस प्रकार से कहें, यदि आपके सामने कोई कच्चा आम 2-4 बार बोल दे तो आपका माउथ क्या करने लगता है, वाटर करने लगता है। तो ये भी किस चीज़ का उदाहरण हो सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ 2 उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंस के हैं कि आप यदि कोई गर्म चीज़ को छू दें तो आपका हाथ खुद ब खुद हट जाता है रिफ्लेक्सली, या फिर बोलें कि आपका माउथ क्या करने लगता है, वाटरिंग करने लगता है, या आपके मुंह में पानी आने लगता है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्सली होने लगता है। तो ये सारे उदाहरण किस चीज़ के हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के उदाहरण है, जो कि हम जानने वाले हैं कि आखिर वे क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। What exactly do we mean? Exactly ये क्या हो रहे हैं? The common idea in all such examples is that we do something without thinking about it। बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, यहाँ पे आप कुछ सोच समझ के जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए ही यह अचानक हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोल रहे हैं। और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, मतलब कि हम जानबूझ के उसे नहीं कर रहे हैं, वो अचानक से ये सारे एक्शन खुद ब खुद हो जा रहे हैं। तो ऐसा बॉडी में क्या सिस्टम है कि ये सारे एक्शन खुद ब खुद हो जा रहे हैं। येट दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विथ some action or changes in our environment to changes in our environment। how is control and coordination achieved in such situation। तो ये मैं बार बार जो आपको बता रहा हूँ कि यदि कुछ इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो आप क्या करते हैं, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यहाँ का रिस्पॉन्ड कैसा हो रहा है, रिफ्लेक्सली हो रहा है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे या रिएक्शन हो रहा है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है, हाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आर अचीव्ड, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव हो पा रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने, तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन उसे कह रहे हैं जो कि बिना सोचे समझे वो जो एक्शन हो रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ से एक प्रश्न हो सकता है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर दिस फ्यूचर, टेक वन ऑफ आवर एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स का बात किया, उसमें से एक एग्जाम्पल्स लेना है। टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। यदि आपका हाथ कोई फ्लेम से टच हो जाता है तो यह कैसा सिचुएशन है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और एक अर्जेंट सिचुएशन है जहाँ पे आपको हाथ हटाना चाहिए। और इन फैक्ट फॉर एनी एनिमल हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस।
मतलब कि हमारे लिए या किसी भी एनिमल के लिए यह सिचुएशन कैसा है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। और हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सिंपल सा बात है, हम लोग अपने हाथ को तुरंत हटा लेंगे या फिर उस ऑर्गन को हम लोग तुरंत हटा लेंगे। और सीमिंगली सिंपल वे इज़ टू थिंक consciously about the pain and the possibility of getting hurt and therefore move our hand. An important question then is how long will it take us to think all these? अब देखिए दो चीज़ हो सकता है। सबसे पहले आपका हाथ, मान लीजिए हम लोग हाथ का एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लीजिए आपका हाथ फ्लेम से टच कर रहा है, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं। पहला सिचुएशन कि आप सो रहे हैं और आपका हाथ अचानक यहाँ टच कर रहा है। आप यदि सो रहे हैं तो उस समय आप तो ना ही इसके बारे में सोच सकते हैं, ना ही इसके बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका हाथ टच कर रहा है तो पहले तो आप जागेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमें अपना हाथ हटाना चाहिए, नहीं तो हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस कंडीशन में इतना क्या टाइम है आपके पास, आपके हाथ के पास? नहीं। यदि इतना टाइम आप हाथ को देंगे उसके टच में या फिर उसके कांटेक्ट में रखेंगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसका मतलब है कि यह जो प्रक्रिया है इस प्रकार से अचीव कराना होगा जिसमें हम बिना सोचे ही, बिना उसके बारे में सोचे ही अपने हाथ को क्या कर ले, हटा दें। और यही एक्चुअली में होता भी है, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, जो कि हम लोगों ने पहले बात की है कि किस प्रकार से नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. Thinking is a complex activity. Thinking क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और उसमें कुछ टाइम तो ज़रूर लग सकता है। तो मान लीजिए आप ये जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में सोचना शुरू करें तो कुछ भी यदि टाइम लगता है और ये जो आपका हाथ इसके कांटेक्ट में है तो उस समय आपका हाथ क्या हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सारी बातों को। Thinking is also likely to involve in creation of such impulses. Thinking is a complex activity, so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses for many neurons. मतलब एक थिंकिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होगा और इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के थ्रू आप कुछ सोच पाएंगे। इसमें तो टाइम लगेगा, ये आप समझ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इफ दिस इज द केस, it is no surprise that the thinking tissue is in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. It sits in the forward end of the skull. तो यह आप जान रहे हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये ब्रेन के बारे में बात कर रहा है। एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी which it thinks about before responding to them. Obviously in other to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from the various part of the body. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscle to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. If all of this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. यही बात है, मुख्य बात, जिसके कारण एक अलग प्रकार से यह रिफ्लेक्स एक्शन कार्य करता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है। आप जान रहे हैं कि जो भी थिंकिंग का कार्य हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से हो रहा है। तो आपको मैं अब अच्छी प्रकार से बता रहा हूँ कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप यदि मान लीजिए आँख से टच कर रहे हैं तो आप पहले तो रिसीव करेंगे। क्या करेंगे, रिसीव। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जाएगा आपके ब्रेन में। कहाँ जाएगा, ब्रेन में। तो सबसे पहला एक्शन हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रिसीविंग का एक्शन, कि कोई भी चीज़ को हम लोग रिसीव करते हैं या कोई भी चीज़ का पता करते हैं और ये सारे इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएंगे, ब्रेन में। दूसरा भाग हो जाएगा प्रोसेसिंग का। क्या होगा, प्रोसेसिंग का। मतलब क्या करेगा, ब्रेन थिंक करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, तो ये हो गया दूसरा कार्य। और फिर तीसरा कार्य होगा रिस्पॉन्ड। तीसरा कार्य क्या होगा, रिस्पॉन्ड। अब यहाँ जो ब्रेन सोचता है उसको न्यूरॉन के थ्रू ही उस इंफॉर्मेशन को मसल तक भेजता है। कहाँ भेजता है, मसल तक।
और फिर मसल क्या करेगा, फिर कोई एक्शन लेगा। तो ज़रा सोचे, ये जो इतनी बातें हैं इनमें कुछ टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ टू बी डन, यदि ये सारे एक्शन होने हैं, व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। तो ये एक्शन जो मैंने बताया आपको, इसको होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो क्या आपके पास इतना टाइम है क्या? नहीं। यदि आप इतना टाइम अपने हाथ को इसके कांटेक्ट में रखें तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसी कारण से हम यहाँ एक नया एक्शन पढ़ते हैं और वो है रिफ्लेक्स एक्शन। आप देख सकते हैं यही है रिफ्लेक्स एक्शन। तो आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होते हैं? ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 3 प्रोसेस। पहला प्रोसेस बताया रिसीव, दूसरा प्रोसेस बताया प्रोसेस, और तीसरा प्रोसेस क्या बताया, रिस्पॉन्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि आपका हाथ है वो कोई गर्म या हॉट ऑब्जेक्ट के टच में आता है तो ये पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा कि हाँ वो चीज़ क्या है, गर्म है। तो ये रिसीव करेगा, और ये रिसीव करने के बाद कहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगा, यदि मान लीजिए ब्रेन तक जाएगा, फिर वहाँ प्रोसेस होगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, फिर वापस वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपका आएगा। तो ये बड़ा ही टाइम लगाएगा, बड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसी से निजात पाने के लिए, या फिर कहें इसको बड़ा ही शॉर्ट टाइम में करने के लिए, हम लोग रिफ्लेक्स आर्क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, जहाँ पे होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये कैसा है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, और ये सारे इंफॉर्मेशन आपके कहाँ पर आते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। और वापस ये जो इंफॉर्मेशन यही स्पाइनल कॉर्ड से ही ये प्रोसेस हो जाता है, और वापस आपके आ जाता है मोटर न्यूरॉन में। या फिर बोलें तो पहले तो हो गया रिसीव करना, और दूसरा हो गया रिस्पॉन्ड करना। ये प्रोसेसिंग वाला बात यहाँ पे नहीं होता है। इस कारण से ये सारे एक्शन क्या हो सकते हैं, बहुत ही फास्ट हो सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, देख लीजिए, ये आपका हाथ है और यहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे लगे हुए हैं, स्किन में। तो ये रिसेप्टर सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगे, तो पेन को रिसीव करेंगे। और ये जैसे ही रिसीव करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए आप देख सकते हैं यहाँ रिले न्यूरॉन तक आया, और उसके बाद कहाँ आ जाता है, सीधे ये मोटर न्यूरॉन तक आता है, और फिर कहाँ आता है, मसल एक्शन होता है, और आपका हाथ क्या हो जाता है, हट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बीच का चीज़ है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ब्रेन में नहीं जा रहा है, वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, बल्कि यह पहले ये एक्शन हो जाता है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन सोचता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं नेचर ने कैसा व्यवस्था किया है हमारे बॉडी में, कि कैसे किसी प्रॉब्लम से बचा जा सके। जैसे कि मान लीजिए आपको गर्म चीज़ कोई टच करता है, या फिर किसी इसी प्रकार का जिसमें आपको बहुत फास्ट एक्शन करना होता है, तो एक चीज़ यहाँ पे नहीं होता है, वो है ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम नहीं जा रहा होता है। जाता तो है लेकिन बाद में जाता है, पहले ये एक्शन हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ देखिए, सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं, उसके बाद रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन कहाँ गया आपका, यही देखिए सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ चला गया आपका, रिले न्यूरॉन। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के स्तर पे ये सारा व्यवस्था है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा रहा है। लेकिन इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में भी जाएगा, और ब्रेन को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन कहाँ आया, मोटर न्यूरॉन में आया, और फिर मसल एक्शन हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग यहाँ पर नहीं हो रहा है तो ये एक्शन कितना फास्ट हो सकता है। तो यह आप जानबूझ के ये एक्शन नहीं करते हैं, ये अचानक भी हो जाता है। यदि आपका हाथ कहीं गर्म चीज़ या किसी इस प्रकार से टच करता है तो वो अपने आप ही उसे हटा लेता है। इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये सडन एक्शन है और विदाउट थिंकिंग ये सारे एक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ ये सारी बातें। हाउ डज द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा बॉडी जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से ये सॉल्व कर रहा है कि ये सारा एक्शन
कहाँ पर हो जा रहा है, आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर ही हो जा रहा है। आगे इन्फॉर्मेशन को जानना वो कॉम्प्लेक्स एक्शन यहाँ पे नहीं होता है। इस कारण से एक्शन क्या हो जा रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है और आप जो है सो कोई प्रॉब्लम से यहाँ बच जा रहे हैं, जैसे कि आप नहीं जल रहे हैं या फिर आप बहुत सारे परेशानी से बच सकते हैं। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ इट इफ द नर्व्स दैट detect heat were to be connected to the nerves that moves muscle in the simple way, the process of detecting the signals or the input and responding to it by an output action might be complete quickly। इसका मतलब है कि यदि आप ये जो सेंसेशन ऑफ हीट है यानी ये जो गर्म का जो सेंसेशन है उसे ब्रेन तक ना भेजें और वहाँ पर सारा जो कॉम्प्लेक्स एक्शन है वो ना कराएं और डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, यदि ये सारा एक्शन आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही हो जाता है तो बहुत ही क्विक होगा और ये बहुत ही फास्ट होगा। तो यही है रिफ्लेक्स एक्शन। सच अ कनेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क, और इसी कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो आप यहाँ से एक प्रश्न लिख सकते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क यहाँ आप देख सकते हैं, यही है रिफ्लेक्स आर्क। इस प्रकार से जो ये रचना हो रहा है, ये कनेक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताएं। तो क्या हुआ, सबसे पहले रिसेप्टर्स हो गए, फिर क्या हो गया, सेंसरी न्यूरॉन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रिले न्यूरॉन हो गया, या फिर क्या है स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ रिले न्यूरॉन हो गया, और उसके बाद कहाँ गया मोटर न्यूरॉन, और फिर क्या हो गया मसल एक्शन। यही जो पाथ है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये जो कनेक्शन का पाथ है इसी का नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्स आर्क। देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्स आर्क। Where should such reflex arc connection be made between the input nerve and the output nerve? तो आप देख सकते हैं दो प्रकार, एक तो हो गया रिसीविंग वाला और दूसरा क्या हो गया उसका रिस्पॉन्डिंग वाला। तो ये दोनों एक साथ मिलने चाहिए तभी तो ये एक्शन हो सकता है। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी एट द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर, जो कि क्या है आपका, यह स्पाइनल कॉर्ड। Nerves from all over the body meets in a bundle in the spinal cord। तो जैसे मैंने बताया कि ये सारे नर्व्स एक दूसरे से सबसे पहले कहाँ मिल रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में मिल रहे हैं। तो इसी कारण से ये सारा जो प्रोसेस मैंने बताया वो कहाँ हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास ही हो जा रहा है। यहाँ से इन्फॉर्मेशन गया और वापस यहीं से इसका ये रिस्पॉन्ड कर दे रहा है। मतलब ये यहाँ से जाता, इसके बाद कहाँ जाता, ब्रेन में जाता, ब्रेन में प्रोसेस होता, उसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन आता, उसके बाद ये प्रोसेस होता। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन ईच टू रीच द ब्रेन। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है, वहाँ पे पहले एक्शन हो जाएगा, उसके बाद ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जरूर जाता है और ब्रेन उसके बाद सोचता है कि वहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन वो बाद में जाता है। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। In fact, many animals have very little or more of the complex neurons network needed for thinking। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये थिंकिंग प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन का जो नेटवर्क है वो पूरी तरीक़ा से मौजूद नहीं है, जिसके कारण उनमें उतनी प्रकार से थिंकिंग नहीं हो पाती है, और उस प्रकार से थिंकिंग नहीं हो पाएंगी तो वो बहुत ही हर्ट हो सकते हैं इस प्रकार के प्रॉब्लम से। तो इसी कारण से नेचर ने उनको क्या बनाया है, रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन किया, जिससे वो इस प्रकार के एक्शन को कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम से बच सकें। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेसेस। मतलब कि जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो उसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो अचानक ही हो जाएगा, बिना सोचे ये फंक्शन हो जाएगा। हाउएवर इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। तो एवोल्यूशन के क्रम में
जैसे आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन का नेटवर्क बना, कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे करके विकसित हुए, ब्रेन का विकास हुआ, उसके बावजूद भी रिफ्लेक्स आर्क आज भी मौजूद है। इसका मतलब है कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो ये था आपका रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। इसमें से रिफ्लेक्स आर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसके लिए मैंने पार्ट वाइज से बनाया है ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके इस सारे पार्ट्स को पढ़ लें। इसके पहले मैं एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोस को अपने चैनल में बनाया है। तो आप हमारे चैनल को खोलें, प्लेलिस्ट को खोलें, वहाँ पे बहुत सारे SST के वीडियोस भी आपको मिलेंगे और उन्हें आप पढ़ें, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।